सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हरियाणा के महान व्यक्तित्व और उनके उपनामों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत से हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं जो अपने नामों से जाने जाते हैं। उनके नामों से ही उनकी विशेष पहचान है। विश्व भर में उनकी ख्याति है और उनका सम्मान किया जाता है। तो देखते हैं हरियाणा प्रतियोगिता, जो भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उनमें बहुत ही लाभकारी होंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, याद रखें, पंडित नेकीराम शर्मा। अंग्रेज़ों के समय पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भिवानी से संबंधित थे और 1887 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। एक कहावत भी, एक कहानी भी इनसे प्रचलित है कि अंग्रेज़ नायक ने, अंग्रेज़ अधिकारी ने इनको 25 एकड़ ज़मीन जो है लोभ के रूप में प्रस्तुत की और इन्होंने ठुकरा दी। तो इसलिए ये जो है हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। आगे चलते हैं। हरियाणा का गांधी, मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, जिनका जन्म जो है 1915 के आसपास माना जाता है। इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए जो है गांधीत्व आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। स्वर सम्राट के रूप में हरियाणा से जाने जाते हैं पंडित जसराज, याद रखेंगे, पंडित जसराज, जो शास्त्रीय संगीत में अपना स्वर जो है, जिन्होंने अपने स्वर से ख्याति प्राप्त की। रुबाई सम्राट के नाम से उदय भानु हंस को जाना जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कपिल देव को कहा जाता है। प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव। 1959 में इनका जन्म जो है चंडीगढ़ में हुआ था, याद रखेंगे। और 1983 में वर्ल्ड कप में इन्होंने कैप्टनशिप की और वर्ल्ड कप जो है इंडिया के नाम किया। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कपिल देव से। आगे चलते हैं। जाटों का अफलातून, जाट राजा के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं राजा सूरजमल। राजा सूरजमल जाट जो हैं 1700 के आसपास इन्होंने मुग़लों के साथ जो है अनेक युद्ध किए और अपना लोहा मनवाया, इसलिए इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। आगे चलते हैं। हरियाणा का राज्य जो कवि है उदय भानु हंस को ही कहा जाता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, रुबाई सम्राट। हरियाणा का प्रथम सूफी संत जो हैं शेख मोहम्मद तुर्क माने जाते हैं, याद रखेंगे। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफ़र जटलानी, ये हास्य व्यंग्य कवि रहे हैं हरियाणा के प्रथम। कवि शिरोमणि के नाम से मांगेराम, पंडित मांगेराम प्रसिद्ध रहे हैं, जो सोनीपत के सिसाना गांव से संबंधित थे। यानी इनका जन्म सिसाना में हुआ, लेकिन ये बाद में जो है अपने नाना के यहाँ गांव पांची, जिला सोनीपत में आकर रहने लगे और इन्होंने यहाँ पर अपने सांग या रागनी के द्वारा, गायन के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा जो है लोगों में जो है जागृति उत्पन्न की और अपने गानों से भाव विभोर किया। सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं पंडित लक्ष्मीचंद, ये भी जो है गायन क्षेत्र में रहे हैं, रागनी इनका गायन रहा है और साथ में ये कवि भी थे जो अपने आप या स्वयं प्रकृति संबंधित या किसी किस्से संबंधित रागनियाँ लिखते थे, गाने लिखते थे और सांग आदि में उनको सुनाते थे। बड़े प्रसिद्ध रहे हैं पंडित लक्ष्मीचंद। ये गांव जाट्टी कला सोनीपत से संबंधित थे, गांव जाट्टी कला, याद रखें। पशु चराते हुए इन्होंने गायन का शौक़ हुआ और बाद में प्रसिद्ध हुए। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, वो भी पंडित लक्ष्मीचंद ब्राह्मण को ही कहा जाता है, याद रखें। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चौधरी
बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। बंसीलाल के बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर आपको बताना चाहेंगे। बंसीलाल जो है भिवानी से संबंधित थे। 1927 में इनका जन्म हुआ और ये कई बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने अपने कार्यों से, अपने अच्छे कार्यों से लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त की। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है, याद रखें। हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंसीलाल ही कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अनेक निर्माण कार्य ऐसे करवाए जो पहले नहीं हुए थे। हादी हरियाणा किसे कहा जाता है? शाह मुहम्मद को हादी हरियाणा नाम दिया गया है। स्टील किंग ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश जिंदल, जिनकी स्टील की काफ़ी फैक्ट्रियां हैं, तो ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। ताऊ चौधरी देवीलाल प्रसिद्ध हैं जननायक के नाम से और किंग मेकर, ये 3 उपाधियां चौधरी देवीलाल को मिली हुई हैं, याद रखेंगे। देवीलाल जो है 1914 में जन्म सिरसा में इनका जन्म हुआ और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, बाद में मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे। आगे चलते हैं। शेर हरियाणा भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किसानों का मसीहा के नाम से भी चौधरी देवीलाल जो है प्रसिद्ध हैं। हरियाणा का जन्मदाता चौधरी देवीलाल, राजनीति का विषम पितामह चौधरी देवीलाल, ये सभी उपनाम जो हैं इन्हीं को दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। रहबर आजम चौधरी छोटू राम को नाम दिया गया, रहबर आजम, ये भी जो है किसानों के लिए बहुत ही जो है इन्होंने अच्छे काम किए और किसानों के साथ रहे। चौधरी छोटू राम। सर की उपाधि भी चौधरी छोटू राम को मिली। सर दीनबंधु चौधरी छोटू राम ही को ही कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा चौधरी छोटू राम, ये उपाधि। आगे चलते हैं। केसर हिंद किसे कहा जाता है? हरियाणा में लाला मुरलीधर को केसर हिंद की उपाधि मिली और इन्हीं को राय बहादुर की उपाधि भी मिली। लाला मुरलीधर को जो है ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की उपाधि भी मिली, याद रखेंगे, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जैमिनी हरियाणा देवकी नंदन को कहा जाता है, जैमिनी हरियाणा। राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल को कहा जाता है, जो हिसार से संबंधित रहे हैं। 1930 में इनका जन्म माना जाता है। गोल्डन गर्ल्स ममता खर्ब को कहा जाता है, गोल्डन गर्ल्स। काका हेडमास्टर या काका जो है श्री मनोहर लाल खट्टर को लोक प्रचलित नाम दिया हुआ है। आगे है हार्ड केडी लेडी खली कविता दलाल। हार्ड केडी जो WWE में अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि दर्ज करा चुकी हैं। रॉबिन हुड नाम है, रॉबिन हुड जगत जाखड़ को कहा जाता है, रॉबिन हुड। करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह क्रिकेटर रहे हैं, करनाल एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद और हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया, ये भी रागणी गायक हैं। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को ही माना जाता है। जॉन मिल्टन की उपाधि जो है दयानंद मायना को दी गई। राज्य का प्रमुख संत दादू दयाल को माना जाता है, ये प्रथम संत रहे हैं हरियाणा के। तो इस प्रकार से हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके नामों को। ऐसे ही वीडियो से आप जुड़े रहें, आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।